एसएमडी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे पता करें। जी हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके लिए जो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ इसमें ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी भी एसएमडी रेजिस्टेंस की वैल्यू आसानी से पता कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने कोई कोर्स किया हो, अगर कोर्स नहीं भी किया और कोई चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों ज़रूर करना है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर इससे भी बेटर नॉलेज मैं आगे देने वाला हूँ, बस चैनल को सपोर्ट जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों की मेरे पास कमेंट्स आती रहती कि सर इलेक्ट्रॉनिक का काम करने के लिए हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, और काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि कोर्स करने के लिए हमारे पास इतनी क्वालिफिकेशन है नहीं, इतना बजट है नहीं कि हम कोर्स कर सकें। मैं आए दिन ऐसी कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ दोस्तों। उन्हीं लोगों के लिए और ऐसे लोग जो कुछ सीखना चाहते हैं और कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ऐसी ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ जो सरल से भी सरल हों, काफ़ी आसानी से उनको समझाने की कोशिश करता रहता हूँ। हाँ, मेरी वीडियोस थोड़ा सा लंबी होती हैं, वो बात अलग है, और काफ़ी सारे लोग जो सीखना चाहते हैं वो टाइम भी देते हैं। अच्छी बात है, सीखने के लिए भैया टाइम तो देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, जो रेजिस्टेंस से रिलेटेड कमेंट आ रही थी कि किस तरीके से करें। काफ़ी सारे लोग ये भी सोचते हैं कि यार रेजिस्टेंस की कोई याद करना पड़ेगा। हाँ, याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कर लीजिए। अगर नहीं याद करना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत ही अच्छा मेथड बताऊंगा। टेक्नोलॉजी का ज़माना है भैया, यहाँ तो बहुत ही शॉर्टकट आपको तरीका मैं बताऊंगा। देखिए, पहला तरीका सिंपल रहता है, आप मल्टीमीटर का यूज़ कीजिए, इससे रेजिस्टेंस की वैल्यू आसानी से पता चल जाएगी। और दूसरा जो तरीका रहेगा वो आपको फिर बताऊंगा, पहले मैं मल्टीमीटर का ही बता दूँ। देखिए, एसएमडी रेजिस्टेंस, हर किसी रेजिस्टेंस के ऊपर उसकी वैल्यू लिखी रहती है। अब वैल्यू लिखी रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि ये उतने ही ओम्स का होगा। एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ। एलईडी ड्राइवर है, इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस लेता हूँ जिसकी वैल्यू है 304। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊं तो इसकी वैल्यू लिखी है अब यहाँ पर 304। काफ़ी सारे लोग इसे 304 किलो ओम भी मान सकते हैं या ओम से भी मान सकते हैं। ऐसा नहीं है, जब तक आपको इसके याद नहीं रहेंगे तब तक आप पता नहीं कर सकते। अगर याद नहीं है तो इसके लिए आप मल्टीमीटर को उठाइए, और मल्टीमीटर में जो है रेजिस्टेंस की जो रेंज रहती है, यहाँ से ये रेड आप देख रहे हैं कंटिन्यूटी, यहाँ से लेके ये 2M, ठीक है, 2M यहाँ तक इसकी रेंज रहती है। तो ये वाला मल्टीमीटर नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप इस मल्टीमीटर को भी आप यूज में लेके आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं इसका इंटरफेस अलग है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर 2M की जगह यहाँ पर 200K है, बिल्कुल वही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 200K और 2M इक्वल बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर उन्होंने M का यूज़ किया, यहाँ पर की का यूज़ किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपको सिंपली मल्टीमीटर को यहाँ पर रखना है। यहाँ पर जो आपके रेजिस्टेंस आपके चेक किए जाते हो, कम वैल्यू के आप कम ओम्स के चेक कर सकते हैं, बाकी जो किलो ओम्स या फिर मेगा ओम्स में उसको आप ऊपर पे चेक कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जिस रेजिस्टेंस का मैं नाम ले रहा था, सॉरी बात कर रहा था, 304 जिसके ऊपर लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू देखने के लिए यहाँ पर और यहाँ पर आप मल्टीमीटर को लगा लीजिए। देखिए, कोई भी वैल्यू यहाँ पर शो नहीं करी है। चलिए थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, अब देखते हैं कि यहाँ पर कितना यहाँ पर ये शो करता है। तो यहाँ पर भी कोई भी अभी डिजिट शो नहीं कर रहा है। चलिए 2K पर रखते हैं, अब देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। 2K पर भी कुछ भी नहीं दे रहा है। अब 20K पर देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप देखिएगा, ये उनके लिए है जो बिल्कुल नया सीख रहे हैं। बाकी जिन्हें याद है वो एक्यूरेट उस पॉइंट पे ले जाके उसको चेक कर लेंगे। देखिए, मैं नए जो सीखते हैं उनको बिल्कुल तरीके से सिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि अच्छी तरीके से सीख जाए। अब 200K पे चलते हैं, क्या पता यहाँ पर इसकी वैल्यू दिखाई दे। यहाँ पर इसकी कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, और अगर लास्ट तक कोई वैल्यू ना दिखाए समझ लीजिए भैया आपकी रेजिस्टेंस ख़राब है। तो इसके लिए दूसरा मेथड भी है। अब यहाँ पर इसकी जो मैक्सिमम आप चेक कर सकते हैं, 2 मेगा ओम तक चेक कर सकते हैं, उससे ऊपर की इसमें रेजिस्टेंस का नहीं दिया रहता है। फिर भी आपको दूसरे माध्यम से मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये है 291 किलो ओम्स की, ठीक है। यहाँ पर 2 मेगा ओम्स तक, यहाँ पर मतलब 2 मेगा ओम बोले तो 2000 किलो ओम्स तक यहाँ पर की रेंज रहती है। तो 2000 किलो ओम तक की रहती है, तो 200 से ऊपर का ये रेजिस्टेंस है तो ऊपर की रेंज में दिखाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितने किलो ओम्स की दिखा रहा है, 291 किलो ओम्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, इस वाले में कितना है, 2000 किलो ओम्स तक, ठीक है। 2000 किलो ओम्स तक यहाँ पर दिखा सकता है। तो यहाँ पर कितने किलो ओम्स है, 291। बाकी एक्यूरेट जो पता हम करेंगे इसका, वो अभी दूसरा मेथड बताऊंगा, वहाँ पर पता करेंगे। अब चलिए एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखिए, एक चीज़ आपको बताऊं, किसी रेजिस्टेंस में 0 0 0 और 0 0 0 3 बार भी लिखा रहता है।
उसकी वैल्यू यहाँ पर कुछ ओम्स की ही रहती है, जो कि फ्यूज वगैरह के उसमें लगता है, ज़्यादातर फ्यूजेबल टाइप के रहते हैं। तो यहाँ पर 0 जो लिखा रहता है उसकी वैल्यू यहाँ पर बिल्कुल 0 रहेगी, ठीक है। वो फ्यूज का काम लगभग करते हैं, तो वहाँ पर उसकी वैल्यू यहाँ पर बिल्कुल 0 आएगी। अब यहाँ पर किसी और रेजिस्टेंस के ऊपर रख के देखते चलिए। यहाँ पर है 153। तो 153 में यहाँ पर तो कुछ नहीं दिखा रहा, थोड़ा बढ़ा के देखें अब कितना दिखाता है। 153 में इसकी वैल्यू क्या दिखाता है, अभी भी कुछ नहीं दिखा रहा है। चलिए 20K पे सेट करें, तब जाके क्या पता कुछ यहाँ पर वैल्यू दिखाई दे। तो जहाँ पर लिखा है 153, तो इसकी वैल्यू कितना आ रही है, 14.63, ठीक है। थोड़ा सा अप डाउन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 14, तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू है 14.64 दिखा रहे ना, 14.5 के बोले तो किलो ओम्स की, लगभग 14.5 या 15 किलो ओम्स की मान के इसको आप चलिए, जिसके ऊपर लिखा है 153। तो ये तो हो गया 2 रेजिस्टेंस का क्लियर। और भी हम रेजिस्टेंस को लेंगे, अलग अलग वैल्यूज़ के 1-2 हम दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 00 3 बार लिखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू बिल्कुल 00 है, तो यहाँ पर 00 जिसमें लिखा रहेगा उसकी वैल्यू यहाँ पर आप चेक कीजिए, वहाँ पर भी 0 ही आएगा बिल्कुल। आपको मैंने बताया था वहाँ पर वो फ्यूज के तौर पे यूज करा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, और भी मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू देखूँ तो यहाँ पर लगभग ज़्यादातर 00 के ही दिखा रखे हैं। अब यहाँ पर चलिए जिसमें 204 लिखा हुआ है उसकी वैल्यू एक बार चेक करके देखें। तो यहाँ पर 204 के ऊपर हमने चेक किया तो 635 यहाँ पर ओम्स दिखा रहा है, ठीक है। ये और ये ओम्स की रेंज है, ये ओम्स की रेंज है। यहाँ पर 200 ओम्स तक आप इसमें तो आप ज़्यादा ओम्स की भी 1000-2000 ओम्स तक भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ 200 तक ही देख सकते हैं। फिर 200 से ऊपर जो रहेंगे 2000 किलो ओम्स तक यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और फिर 20 किलो ओम्स तक यहाँ पर, और 200 किलो ओम्स तक यहाँ पर, और 2000 किलो ओम्स तक यहाँ पर। 2000 किलो ओम्स कहें या फिर 2 मेगा ओम कहें, वो आपके ऊपर बात है एक ही चीज़ वो। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था, जो 204 के ऊपर हमने चेक किया तो वो बता रहा है 624 ओम्स का, लेकिन थोड़ा सा अभी भी डाउट है क्योंकि यहाँ पर तो वैल्यू दिखाते ही हैं। अब एक बार फिर से हम थोड़ा सा बढ़ा के चेक करें तो अभी पता चल जाएगा, अभी भी बिल्कुल वही दिखा रहा है। चलिए 20K पे सेट करके देखें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा, चलिए और बढ़ा के देखते हैं। जब भी आपको डाउट हो थोड़ा बढ़ा के भी चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए एक्यूरेट इसकी क्या है, 98 के बोले तो किलो ओम्स की, 98 किलो ओम्स की इसकी वैल्यू है। किसकी, जिसके ऊपर 204 लिखा हुआ है। अब तो दूसरा मेथड जो आपको बताऊंगा उसके लिए आपके पास मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल तो सभी के पास होगा, तभी तो आप यूट्यूब देख रहे हैं। मोबाइल पे एक एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है। देखिए कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, आपको मैं एप्लीकेशन सजेस्ट करूंगा, जो आपको पसंद आए आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। देखिए मैंने जो एप्लीकेशन अभी डाउनलोड करी है वो है रजिस्टर कलर कोड। इसमें आपको सभी प्रकार के रजिस्टर का जो कलर कोड वगैरह और जो भी कोड वगैरह रहेगा आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगा। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और किसी भी रजिस्टर कलर कोड की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अब जैसे कि यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। बहुत ही सिंपल मेथड है, मल्टीमीटर नहीं भी रहेगा तो आप आसानी से वैल्यू पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो इस टाइप का रेजिस्टेंस होता है जो कलर बैंड वाला, तो वहाँ पर किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6 बैंड रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 4 कलर बैंड है, तो वहाँ पर अलग अलग कलर बैंड के रेजिस्टेंस को भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं बात कर रहा हूँ जो आपको SMD रेजिस्टेंस की बात। तो ऊपर देखिए SMD रेजिस्टेंस का यहाँ पर चित्र बना हुआ है, तो वहाँ पर हमने क्लिक करना है। एक कैलकुलेटर यहाँ पर आ गया है। अब हमने रेजिस्टेंस के ऊपर जो नंबर मेंशन करे हैं यहाँ पर कैलकुलेटर में डाल के इसको कैलकुलेट कर लेना है। बाकी इसकी वैल्यू यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी, और मैं साथ में मल्टीमीटर में भी आपको इसकी वैल्यू चेक करके दिखाऊंगा। तो देखते हैं मल्टीमीटर और इसमें कितना डिफरेंस। देखिए दोस्तों एक चीज़ बताऊँ आपको, कैलकुलेटर और मल्टीमीटर की वैल्यू में काफ़ी डिफरेंस होगा। देखिए कैलकुलेटर तो बिल्कुल एक्यूरेट बताएगा, लेकिन मल्टीमीटर थोड़ा सा आपको कम या फिर ज़्यादा दिखा सकता है। भले ही कोई सा भी आपको मल्टीमीटर लेना पड़े दिखा सकता है। हाँ ओरिजिनल या फिर ये नहीं कहूँगा कि सारे मल्टीमीटर, ओरिजिनल मल्टीमीटर आपके एक्यूरेट दिखा सकते हैं, लेकिन ये जो मल्टीमीटर होते हैं ये हल्के वाले, इसमें मैं कोई फिक्स नहीं कहूँगा कि इतना ही दिखाएंगे, ठीक है। फिलहाल अब आपको एक एग्जांपल के तौर पे 1-2 रेजिस्टेंस का दिखा देता हूँ, बाकी आप वैसे ही चेक कीजिएगा। भले आपके पास मल्टीमीटर है या फिर नहीं है, इससे चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के ऊपर चलिए 334 वाली नंबर की रेजिस्टेंस को यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। यहाँ पर डालिए 334, ठीक है। 334 यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू दिखा रहा है 330 किलो ओम्स की।
अब यहाँ पर इसको हम 300, चलिए यहाँ पर 200 किलो ओम से ऊपर भी सेट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें चेक करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर 330 किलो ओम से यहाँ पर दिखाना चाहिए मल्टीमीटर को, तो यहाँ पर एक्यूरेट नहीं दिखा रहा है, फिर भी यहाँ पर कुछ कम यहाँ पर दिखा रहा है, 324-23 के आसपास दिखा रहा है। तो लगभग इसकी जो वैल्यू है 330 किलो ओम्स की है। चलिए अब एक दो और रेजिस्टेंस हम चेक करके देखते हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है 362। चलिए यहाँ पर इसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं। अब लिखते हैं 362। अब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है 3.6 किलो ओम्स का। अब देखते हैं यहाँ पर 3.6 किलो ओम्स मतलब इसको हमने लगभग 20K पे सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3.6 किलो ओम्स अगर दिखाता है तो इसका मतलब मल्टीमीटर हमारा ओके। तो यहाँ पर देखिए फिर भी कम दिखा रहा है, मल्टीमीटर में फिर भी कम दिखा रहा है, 3.54 दिखा रहा है। मतलब यहाँ पर 3.5 दिखा रहा है और यहाँ पर 3.6 दिखा रहा है। मतलब थोड़ा सा अंतर मुझे यहाँ पर देखने को मिला मल्टीमीटर में। अब देखिए चलिए एक दो रेजिस्टेंस का और देख लेते हैं, तब जाके हमें कंफर्म हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए किसी मल्टीमीटर में 0 लिखा रहता है, तो उसकी जो वैल्यू रहती है वो आपको बताता हूँ मैं, फ्यूजिबल। अब जैसे 0 लिखा है तो इसकी वैल्यू 0 ही होगी, जैसे मल्टीमीटर में 0 ही दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो कम ओम्स के रहते तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो 0 में जो लिखा है तो इसकी वैल्यू 0 ही है। तो यहाँ पर इसमें भी चलिए कैलकुलेटर में भी हम चेक कर लेते हैं। तो जिसमें 0 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू भाई 0 ओम्स की है, यहाँ पर दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक दो और कर लेता हूँ ताकि और भी हमें कुछ अलग अलग इसमें वैल्यू दिख जाए। हाँ, आपको एक चीज़ और बताऊंगा दोस्तों, किसी रेजिस्टेंस के ऊपर आर करके लिखा रहता है। देखिए वैसे रेजिस्टेंस की जो कोडिंग रहती है पीसीबी में आर करके लिखा रहता है उसको, जैसे रेजिस्टेंस जहाँ पर इंस्टॉल होती है वहाँ पर आर करके पीसीबी में मेंशन किया रहता है, ठीक है, आर करके। कैपेसिटर और डायोड के पास सी और डी करके लिखा रहता है। बाकी रेजिस्टेंस के ऊपर भी आर लिखा रहता है, जैसे इसमें लिखा है 2R00। तो उसकी वैल्यू चलिए मल्टीमीटर में चेक करते हैं पहले। 2R00 की वैल्यू यहाँ पर कितना शो कर रहा है मल्टीमीटर, 2R00। तो इसकी वैल्यू दिखा रहा है 1 ओम्स, ठीक है, 1 ओम्स यहाँ पर दिखा रहा है। तो वैसे 2 ओम्स के आसपास की होनी चाहिए। चलिए 2R00 की देख लेते हैं। यहाँ पर 2 फिर R फिर 00। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर इनवैलिड करके यहाँ पर दिखा रहा है एसएमडी को। हो सकता है यहाँ पर इसमें फीड ना हुआ हो, लेकिन ये 1 या 2 ओम्स की ही रहती है। चलिए इसको क्लियर करो। आप दूसरे वाले का भी यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इसी एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड किया। अब सभी में डाटा अलग अलग फीड रहता है। अब देखिए यहाँ पर 1-2 को और चेक करें तब जाके कंफर्म हमारा हो पाएगा। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और है, देखिए यहाँ पर चलिए 914 जिसमें लिखा हुआ है उसका नंबर यहाँ पर डाल के देखते हैं। 914 इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ रहा है 910 किलो ओम का। तो चलिए यहाँ पर 2 एम पे सेट करते हैं, मतलब 2000 के पे सेट करेंगे। अगर आपके पास ये वाला मल्टीमीटर है तो आप 2000 पे सेट करेंगे, वैसे वहाँ पर के लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसकी वैल्यू को चेक करते चलिए। इस पर 914 की वैल्यू है, 910 किलो ओम्स दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये मल्टीमीटर कितना दिखाता है लगभग, तो यहाँ पर फिर भी कम दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर कितना कम दिखा रहा है, यहाँ पर लगभग ये तो घटते ही जा रहा है। मतलब मान के चलिए 850 यहाँ पर स्टेबल हो गया, मान के चलिए 800 के आसपास ये दिखा रहा है। लेकिन हम जो आंकड़ा सही मानेंगे वो इसका मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस कलर कोड का जो कैलकुलेटर है बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर दिखाता है। हाँ, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा मल्टीमीटर में आपको दिखा सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया था। अब चलिए एक और का चेक करके दिखाता हूँ आपको। एक रेजिस्टेंस के ऊपर लिखा है 153, ठीक है। इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर लिखते हैं 1, 5 और 3। इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर 15 किलो ओम से यहाँ पर दिखा रहा है 153 नंबर का। अब यहाँ पर देखिए 15 किलो ओम से बोले तो 20 पे सेट करते हैं, 20 किलो ओम पे सेट करते हैं। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू देखिए फिर भी एक्यूरेट नहीं आ रही है। असल में 15 किलो ओम्स का जो है वो यहाँ पर 14.5 दिखा रहा है। आपको बताया था मैंने मल्टीमीटर में एक एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती है, तो फिर भी आपको ये जो चेक करने का मेथड है 2 तरीके से बता दिया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर जरूर करना। अगर कोई और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर करना, और हाँ कमेंट जरूर करना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।